लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इस वक्त आपके नुक्ता नज़र के मुताबिक किस तरह की सियासत हो रही है? एक पॉलिसी बनाई FBR ने, फेसलेस पॉलिसी। उसमें यहाँ से तमाम लोगों को उठा के ले गए। तो ये आप नहीं कह सकते कि हम इलेक्शन हारे, हम इलेक्शन जीते हैं। आज भी कल इलेक्शन हो, परसों इलेक्शन हो, हम इलेक्शन जो माजी में इससे पहले जो इलेक्शन हम हारे हैं, हारने के बाद हम इलेक्शन में ही मौजूद रहते हैं। सारे लाहौर को पता है, बल्कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि हम यही अज़म लेके सियासत में आए थे। क्या आपकी नज़र में चैम्बर में जो ग्रुप बैठे हुए हैं वो भी इस किस्म का विजन और थॉट्स रखते हैं? तख्त पे बैठा था, लोमड़ी भागी भागी आई, बादशाह सलामत मुझे पता चला साथ के जंगल का बादशाह जो है शेर, वो हमला करने लगा। तो हम लोग को यार हम रेड पार्टी वाले लोग नहीं हैं, आपने गलत जगह पे हमारा मत किया, आपको पता है हम किसी जगह नहीं जा सकते, हम अपना मुकाबला करेगा, तैयारी करें इलेक्शन की। और तारीख़ हमारी गवाह है सारी पिछली 8-10 साल की, 11 साल की, कि हमने डंके की चोट पे ये काम किया। हमें इलेक्शन का कोई रौला नहीं, हम पब्लिक में हैं, ट्रैफिक हमारी तरफ आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया TV से। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मज़ाहमत की सियासत और बिजनेस कम्युनिटीज़ के राइट्स की जद्दोजहद के अलम बरदार 3 कायदीन हमारे साथ मौजूद हैं। चेयरमैन लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट मोहम्मद अमजद चौधरी साहब और सीनियर रहनुमा लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट मसूद आलम भट्ट साहब, सीनियर रहनुमा लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट आगा इफ्तिखार अहमद साहब। अब लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो मौजूदा वहाँ पे सियासत है उस पर भी बातचीत करेंगे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो इलेक्शन की बात सुनाई दे रही है उस पर भी सवाल पूछेंगे कायदीन से। इसके साथ साथ जो ऑफिस बेरर्स हैं जो वहाँ पे अहदेदाराना अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में भी लीडरशिप से बातचीत करते हैं। वक्त देने का जी बेहद शुक्रिया चौधरी साहब। पहला ही सवाल ये है कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इस वक्त आपके नुक्ता नज़र के मुताबिक किस तरह की सियासत हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर चैम्बर में जी जो सियासत इस वक्त हो रही है वो ताजर मकाओ वाली सियासत हो रही है। ताजरों को वो नुकसान दिया जा रहा है जो लाहौर चैम्बर ने पहले कभी ज़िंदगी में नहीं दिया। पहले ये था कि ताजरों को एंटर नहीं होने देते थे, ताजरों की बात नहीं सुनते थे। अब तो पॉलिसीज़ में उनका ताजरों का बेड़ा गर्क करना शुरू हो गया। मिसाल के तौर पे चेयरमैन FBR लाहौर आया चैम्बर में, इनके बीच में बैठ के इंपोर्टर को, इंडस्ट्रियलिस्ट को और क्लिनिक एजेंट को चोर कह गया। इन्होंने उसमें वाह वाह की ताली बजाई। अब पंजाब को इन्होंने, पंजाब का ये समझे कि इस वक्त कम से कम 10,000 ख़ानदान का रोज़गार ख़त्म करने की तरफ चल पड़े हैं। पंजाब की तमाम ड्राई पोर्टें ख़त्म होने को जा रही हैं। एक पॉलिसी बनाई FBR ने, फेसलेस पॉलिसी। उसमें यहाँ से तमाम लोगों को उठा के ले गए, ऑर्डर कर दिया कि जी लाहौर की अप्रेजमेंट भी कराची होगी। और भाई क्या लाहौर में सारे जो अफसर बैठे हैं वो बेईमान है, वो फ्रॉड है? आपने फेसलेस करना ना तो लाहौर में ही तो लहदा बना देना, यहाँ पे फेसलेस कर दे। यहाँ के बंदे कराची भेजे तो कोई तुक नहीं बनता। और लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट साहब ने इसको वाह 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 कर दिया कि जी बड़ा अच्छा किया जी उन्होंने, मैंने प्राइम मिनिस्टर को बोला था। मुझे तो ऐसे लगता है कि एक मिसाल थोड़ी सी मैं देने लगा हूँ। जंगल में इलेक्शन हुआ तो बांदर इलेक्शन जीत गया, तख्त पे बैठा था, लोमड़ी भागी भागी आई, बादशाह सलामत मुझे पता चला साथ के जंगल का बादशाह जो है शेर, वो हमला करने लगा। बंदर ने जब मारा, दरख्त पे चढ़ा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। थोड़ी देर बाद वो आई कि बादशाह सलामत अब तो वो आके मेरे बच्चे खा के चला गया। बंदर नीचे आया, उसने कहा दे बीबी
तेरे बच्चे को खा गया, ये अल्लाह की रज़ा थी। मेरी भागदौड़ में कोई कमी देखी है? ये प्रेसिडेंट साहब का ये हाल है कि बंदर के हाथ सदारत आ गई है जंगल की। तो जब इस तरह की सदारत होगी, वहाँ रवैया ये होगा कि जी हर बंदे को कमरे से बाहर निकाला जाएगा, बदतमीजी की जाएगी, लड़कियों के स्कैंडल शुरू हो जाएंगे। चैम्बर, इससे पहले चैम्बर की हिस्ट्री में किसी लड़की का स्कैंडल कोई नहीं आया। ये प्रेसिडेंट साहब जब से आए हैं, ये कबीना जब से आई है, वीपी आया है, एसवीपी आया है, ये तब से ये शुरू हो गया काम। क्योंकि आप इनके ऑफिस में देख रहे, यही काम है इनके, वही काम उन्होंने जो इनके अपने ऑफिस में होता था वो काम इन्होंने चैम्बर में शुरू कर दिया है। वो लड़की को धमकियाँ दी जा रही हैं, लड़की को फलाना किया जा रहा है, पैसों की ऑफर की जा रही है। तो बात यह है कि चैम्बर बनते हैं पब्लिक की सहूलत के लिए, चैम्बर बनते हैं कारोबार को वसअत देने के लिए, चैम्बर बनते हैं ताजरों की फलाह बहबूद के लिए पॉलिसी बनवाने के लिए। चैम्बर उनकी मुखालफत के लिए नहीं बनते। जो प्रेसिडेंट साहब ने एक बात की कि जी मैं बड़ा खुश हूँ, खुश आमदेद कहता हूँ, फेसलेस कराची चला गया, तो बात यह है कि ये थोड़े दिन रुक जाए। जब इंडस्ट्रियलिस्ट को एक छोटे से काम के लिए कराची भागना पड़ेगा, जब उसकी कंसाइनमेंट एक महीना डिले होगी, जब इम्पोर्टर, कमर्शियल इम्पोर्टर 1.5 महीना 2 महीने रुलेगा, तब मैं इनसे पूछूंगा। उनको पता ही नहीं है कि इम्पोर्ट है क्या। एक बंदे को पता ही नहीं है, एक बंदे को पोर्ट के बारे ही नहीं पता, कस्टम के बारे नहीं पता, और वो बयान दे रहा है। दूसरी तरफ आए तो उनके जो अलायंस के साथी हैं वो बड़ा कह रहे हैं कि जी हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हमें इलेक्शन का कोई रौला नहीं, हम पब्लिक में हैं, ट्रैफिक हमारी तरफ आ रही है। और भाई जहाँ गुड़ होता है वहाँ मक्खियाँ आती हैं। आपके पास इक़्तिदार है, लोगों के काम वहाँ पे हैं, उन्होंने आना ही आना है, उनकी मजबूरी है। आपके पास तो इख्तियार है, आपके पास तो इक़्तिदार है, हमारे पास तो इक़्तिदार नहीं है। इसके बावजूद कोई बंदा लाहौर का ताजर, इम्पोर्टर हो, एक्सपोर्टर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो हमारे पास आया हो, वो खाली हाथ कभी नहीं गया, अपने काम करवा के जाते हैं, वो काम जो इनसे नहीं होते। इस वक्त भी पूरे पंजाब के लिए हम ही लड़ रहे हैं। अगर ये इलेक्शन के लिए इतने तैयार हैं तो फिर सेक्रेटरी कॉमर्स को इन्होंने एडजस्टमेंट के लिए एप्लीकेशन क्यों दी? आज डेट थी ना वहाँ पे जी, आज इनके केस की डेट थी जी, तो इन्होंने एडजस्टमेंट के लिए वहाँ पे एप्लीकेशन दिया कि जी हम इंतखाब पे बैठ के हमें एडजस्टमेंट दी जाए। अल्लाह के बंदो, अगर आप इलेक्शन से भाग नहीं रहे तो डेटें क्यों ले रहे हो? आओ सामने मुकाबला करो, जो फैसला करें, जो फैसला होगा देखा जाएगा। बैठ के फजूल बोलते रहना, फजूल बातें करते रहना, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। अमल करके दिखाओ। आप अगर इलेक्शन से भाग नहीं रहे तो आओ, सामना करो सेक्रेटरी कॉमर्स के पास। अब एडजस्टमेंट ना मांगना, आपको ऐसा बहाना ना निकालना जिससे आपको एडजस्टमेंट मिले, जिसमें डेट मिले। अब आओ लड़ो। अगर आप कहते हो कि मैं इलेक्शन से नहीं भाग रहा तो फिर आए। लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट और प्याब फाउंडर लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट, ये तीनों एक प्लेटफॉर्म पे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इनका मुकाबला बड़े तगड़े तरीके से करेंगे और इनको बताएंगे कि बेईमानी क्या होती है। ये फार्म 45 की पैदावार है जो आज बातें कर रहे हैं। ये
ये बेईमानी की पैदावार है। 10,400 डिक्लेयर करके 26,000 अब बैलेट पेपर 24,000 आप बना रहे हो, तो ये बेईमानी नहीं तो और क्या है। अब तो इलेक्शन कमीशन ने भी लिख के दे दिया, 2 इलेक्शन कमीशनों ने लिख के दे दिया। अब तो करें बात, देखते हैं क्या होता है। तो साहब ये जो धांधली की बात है, ये किस हद तक इसमें सदाकत है? जिस तरह आप बता रहे हैं, वो जीता हुआ ग्रुप ये बात मानने को तैयार नहीं है, कानूनी फोरम्स पर आप ये बात मनवाने को तैयार हो गए हैं। मज़ीद देखने वालों को आप वजाहत करते, मैं तो बात समझ चुका हूँ। बात ये है जी कि जीतने वाला कभी माना है कि मैंने बेईमानी की है? कभी नहीं माना। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री नहीं है। मुझे एक बात बताएं, जो सब आप जी सर, हर बंदे का इंटरव्यू करते हैं, आपको सबके चेहरे भी पढ़ते हैं, आपको बातें भी पता होती हैं। जी वोटर वैलिड वोटर 13,000 कुछ है। जी आप इलेक्शन डे खड़े होके आप वहां पे अनाउंस करते हैं कि हमने 10,400 बैलेट पेपर बनवाए हैं। जी सेक्रेटरी डीजीटीओ को आप ये लिख के देते हैं कि हमने 10,400 बैलेट पेपर प्रिंट कराया है। जी जब हमने वहाँ पे प्रोवाइड किया कि जी ये इनकी ट्रांजैक्शन है, ये पेमेंट की है इन्होंने, ये इनका रिटर्न ऑर्डर है, ये वो प्रेस है जहाँ से इन्होंने प्रिंट कराए, ये 24,000 कितने कराए इन्होंने प्रिंट। वहाँ पे फिर सेक्रेटरी जनरल जो शायद सलील साहब हैं वो बोले कि जी बिल्कुल ठीक है, हमने 24,000 ही कराए। वो 24,000 किधर है भाई? वो किस लिए प्रिंट कराएंगे? इसका जवाब देना, क्यों कराएंगे प्रिंट? इसका मतलब ये हुआ कि ये वो जली डले हैं, क्योंकि ये सब मिले हुए थे, चैम्बर का अमला भी और वो भी। ये इंशाअल्लाह ताला सेक्रेटरी कॉमर्स के पास या किसी भी फोरम पे हमें जाना पड़ा हम जाएंगे, हमने पीछा नहीं छोड़ना। ये फैसला आपके सामने होगा, आप देखेंगे जो हम बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल ईमानदारी से बिल्कुल सच्ची बातें कह रहे हैं। इन्होंने किया, बेईमानी किया, राज्य के किया, और इंशाअल्लाह ताला हम साबित भी करेंगे। चौधरी साहब, कराची प्लेसमेंट शिफ्ट करने के हवाले से, चूँकि आपका बिजनेस सेक्टर है कारोबारी के हवाले से, उसके क्या नुकसान हैं अगर कराची शिफ्ट किया जाता है प्लेसमेंट को? मैंने ऑलरेडी आपको बताया जी कि अप्रेजमेंट कराची जाने से, देखिए इसका प्रोसीजर ये होता है कि पहले एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद अप्रेजमेंट में जीडी आ जाती है। अप्रेजमेंट अगर वो सही अप्रेजर नहीं करता तो हम पीए के पास जाते हैं, पीए सही नहीं करता तो डीसी के पास चले जाते हैं, डीसी सही नहीं करता तो कलेक्टर के पास चले जाते हैं। अब क्या होगा? अब अप्रेजर चला गया कराची, अप्रेजर की मर्जी है जो मर्जी कर दे जी। पीए भी चला गया कराची, पीए की मर्जी है जो मर्जी कर दे। उनकी की हुई जीडी, यहाँ कोई ऐसा अफसर डीसी कलेक्टर ऐसा नहीं है को जो उनकी की हुई कोई भी जीडी सही गलत को सही कर दे या उसमें को रद्द बदल कर दे। उसकी वजह क्या है कि ऑलरेडी कराची में जो अफसर लगे हुए हैं वो कहते हैं कि हमसे ईमानदार कोई नहीं, हालांकि वो भी यहाँ से गए हैं, यहाँ काम करके गए हैं। अब ये भी उसी महकमे के अफसर हैं, इनके पास भी वही अथॉरिटी है जो उनके पास अथॉरिटी है। ये चोर है सारे, वो ईमानदार है। फिर होगा कि जी देखे जी हमने यहाँ पे बढ़ाई थी वैल्यू, उन्होंने कम कर दी, हालांकि ऐसी बात नहीं है। पहले भी जिस कंटेनर पे ड्यूटी, जिस आइटम पे ड्यूटी 1 लाख लग रही थी कराची में, यहाँ 1,25,000 से 35-40 हज़ार ले रहे हैं। यहाँ ऑलरेडी ड्यूटी ज़्यादा कलेक्ट की जा रही है। कोई भी कंटेनर उठा के देख लिया। अब ये होगा कि जो लाहौर में कंटेनर
2 दिन 3 दिन में क्लियर हो रहे थे, अब 20-25 दिन 26 दिन में 30 दिन में होंगे। डिटेंशन चार्जेस दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है, $120 से पर डे शुरू होते हैं, तो फिर उतनी ड्यूटी नहीं होगी जितने डिटेंशन चार्जेस दिए जाएंगे। पंजाब का रेवेन्यू सारा ख़त्म, पंजाब की इंडस्ट्री, पंजाब का इंपोर्टर सब कराची जाएगा। मेरी चीफ मिनिस्टर पंजाब से रिक्वेस्ट है, इसको पर्सनली एग्जामिन करें, ये पंजाब का रेवेन्यू उड़ जाएगा सारा, पंजाब की ड्राई पोर्टें ख़त्म हो जाएंगी। ये पंजाब के खिलाफ एक साजिश है जो इनको नज़र नहीं आ रही। कम अज़ कम सिर्फ लाहौर के 10,000 ख़ानदान ऐसे हैं जो बेरोज़गार हो जाएंगे इस वजह से। आगा इफ्तिखार अहमद साहब, आगा साहब, आपने इलेक्शन लड़ा अभी हालिया लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। इलेक्शन बज़ाहिर तो हार गए आप, जबकि आपके मौक़िफ़ के मुताबिक इलेक्शन में धांधली हुई है। ये हारा हुआ इलेक्शन आपके ज़मीर पर इत्मीनान, आप ज़हनी तौर पर समझते हैं कि आपने जो मैंडेट दिया है वो दुरुस्त है, जो आपका मैंडेट चुराया गया है वो गलत है, और जो चैम्बर में बैठे हैं वो लोग हैं जिन्होंने आपका मैंडेट चोरी किया है, ये आप ज़हनी तौर पर भी समझते हैं इस बात को? जी जो साहब, बड़ा शुक्रिया आपका जो आपने बात की है। पहली बात तो ये है कि हम इलेक्शन हारे हैं जी, ये आपको जी जी बिल्कुल, हम इलेक्शन जीते और जिन लोगों ने हमें वोट दिए हैं जी वो भी शौक में है कि ये वोट हमें आपको देंगे, आप हार कैसे गए। जी जिस तरह ये इलेक्शन वहाँ पे हुआ, जी मादी भी इस तरह का इलेक्शन हमें कभी नहीं देखा। जी इतना पर्दादारी के साथ इलेक्शन होता था, बैलेट पेपर के ऊपर स्टैंप लगती थी जी पर्दे में, और वो उसको फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डाल दिया। आपने वहाँ पे कवर किया, जी बड़ा अलनानी उन्होंने स्टैंपें लगाई, जी 2 तरह के बड़े पेपर थे जी और पिक्चर उनकी बना के ऐसे उन्होंने साबित किया कि हमने ये वोट डाल दी है, मेरे हिस्से में इतने आते थे, ये मैंने पूरे कर दिए हैं, ये मेरी पिक्चर, ये रिकॉर्ड है। तो ये आप नहीं कह सकते कि हम इलेक्शन हारे हैं, हम इलेक्शन जीते हैं। आज भी कल इलेक्शन हो, परसों इलेक्शन हो, हम इलेक्शन जो मादी में इससे पहले जो इलेक्शन हम हारे हैं, हारने के बाद हम इलेक्शन में ही मौजूद रहते हैं, इलेक्शन की ही तैयारी कर रहे होते हैं, और ये उसी चीज़ का मदद है कि हमारे वोटों की तादाद बढ़ी है, कम नहीं हुई। अभी अली साहब ने कहा कि हम लोगों को चाय पिलाते हैं, कॉफ़ी पिलाते हैं, पहले ये तो बताइए ये चाय कॉफ़ी किसके फंड से जाती है? ये हमारे लोगों को पैसे से कॉफ़ी चाय पिलाई जाती है, उनको इंटरटेन किया जाता है, अपने पैसों से ये सब कुछ करें, ताजिरों का पैसा क्यों ज़ाया करें? हमारे LBF में लोग आते हैं तो हम अपनी जेब से ये सारे अखराजात करते हैं, ना कि लोगों के पैसे लेके करते हैं। तीसरी बात ये है कि वो कहते हैं जी लोग हमारी तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, ट्रैफिक चल पड़ी है। तो मैं ये आपको बता देता हूँ, मैं नाम नहीं किसी का लूँगा, उसका नाम ज़रा लेना चाहिए, इसकी मदद लेनी चाहिए। कभी किसी गमी खुशी को कभी पहुँचते हैं तो लोग कहा जाता है कि आप आएँ, हम आपको रेड कार्पेट देंगे। तो हमने तो कहा यार हम रेड कार्पेट वाले लोग नहीं हैं, आपने गलत जगह पे दरवाज़ा नॉक किया, आपको पता है हम किसी जगह नहीं जा सकते, हम आपका मुकाबला करेंगे, आप तैयारी करें इलेक्शन की। तो ये ऐसे लोगों को माइल करते हैं, वो लोग आ जाते हैं जिनको थोड़े बहुत किसी के साथ मफादात हो या किसी ने फोटो सेशन कराना हो तो वो आ जाते हैं। अदरवाइज हम कल भी तैयार थे, आज भी तैयार है, परसों भी तैयार है, मैदान लगेगा इंशाल्लाह, वो नज़र आएगा। मसूद आलम भट्ट साहब, आप LBF के भी सीनियर लीडर हैं, बिजनेस कम्युनिटी, कस्टम क्लियर एजेंट्स, आपका पूरे लाहौर में एक पहचान है। जो सियासत LBF फाउंडर ब्याफ अभी इत्तेहाद बनाने के बाद जो इस इलेक्शन में हुई, जो उससे पहले LBF सियासत कर रहा है, जिसको एक मुज़ाहमत की सियासत भी कह सकते हैं कि आपने बिजनेस कम्युनिटी के राइट्स की ही प्रोटेक्शन की जद्दोजहद करनी है। क्या आपकी नज़र में चैम्बर में जो ग्रुप बैठे हुए हैं वो भी इस किस्म का विजन और थॉट्स रखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जॉय साहब। तो बात यह है कि जैसे अभी आपने आपका सवाल बड़ा आपने ज़बरदस्त सवाल किया है, इससे पहले भी कई दफ़ा बातचीत आपसे हुई है और ये सारे लाहौर को पता है, बल्कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि हम यही अज़म लेके सियासत में आए थे। हमारा सियासत में, चैम्बर की सियासत में आने का पीछे जो मुहर्रिक था मेन, वो यही था कि चैम्बर में
हकदार को उसका हक नहीं मिलता। जो चैम्बर के मेंबरों का हक है, जो उनको वहाँ मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिलता। उनको ना वहाँ पे वो इज़्ज़त मिलती है, ना उनके काम इस तरह से होते हैं, बल्कि उनको बताया भी नहीं जाता कि यहाँ पे आपको क्या क्या सहूलत जो है वो अवेलेबल है, क्या क्या फ़ायदा आप यहाँ से उठा सकते हैं। तो हम तो अज़म ही ये लेके आए थे कि जिस ताजर को नहीं पता, एक तो हम उसको अवेयरनेस दें, उसको बताएं कि तुम्हारे क्या हकूक़ हैं चैम्बर का मेंबर होने के नाते, और दूसरा हमारा आज़म ये था कि वो हकूक़ हम आपको दिलाएंगे। और तारीख़ हमारी गवाह है सारी पिछली 8-10 साल की, 11 साल की, कि हमने डंके की चोट पे ये काम किया। हम मार्केटों में गए, लोगों के अंदर घुले मिले, लोगों को अवेयरनेस दी और उनको हम चैम्बर तक ले के गए। और ये भी आपको पता है, ये भी बात ऑन रिकॉर्ड है कि हमने जब जब इलेक्शन लड़ा है, पहले से बेहतर कारकर्दगी हमारी सामने आई है, पहले से ज़्यादा लोग हमारे साथ आए हैं, पहले से ज़्यादा वोट हमने हासिल किए हैं। ये जैसे अभी आपको आगा साहब बता रहे थे, हम एक्चुअली बिल्कुल भी इलेक्शन नहीं हारे, और ना हमने पहले कभी ये सोचा था कि हम इलेक्शन हारे हैं। हम हर इलेक्शन के बाद उसी दिन अगले इलेक्शन के लिए अपनी कमर कस लेते थे, और इस इलेक्शन के बाद भी हमने अपनी कमर कस ली है अगले इलेक्शन के लिए। जैसे वो कह रहे हैं कि जी हम तैयार हैं, तो चौधरी साहब ने आपको बताया अगर वो तैयार हैं तो भाग क्यों रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम उनको भागने नहीं देंगे, मैदान में आएंगे, मुकाबला करेंगे, और इंशाल्लाह इस दफ़ा मुकाबला होगा। और दूसरी बात ये है कि जो आपका सवाल का दूसरा हिस्सा है कि जो क्या चैम्बर में इस वक्त वो सारे काम वो हो रहे हैं, जो मेंबरों को वो हकूक़ दिए जा रहे हैं, उस तरह से जो आप माशाल्लाह इस वक्त जो मीडिया है उसमें बड़ा लीड कर रहे हैं चैम्बर की सियासत को ख़ास तौर पे। तो माशाल्लाह ये आप जाते रहते हैं चैम्बर, लोगों से मिलते मिलाते भी रहते हैं, चैम्बर के अहदेदारान से भी मिलते मिलाते रहते हैं, सारी बातें आपको पता है। अच्छा, अब ये सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ आ जाती है सामने। आप ये देखें कि इस वक्त तक, अभी तक जो चैम्बर के अहदेदारान हैं, इसी मेंबर हैं, जो व्हाट्सएवर जो इलेक्ट होके आए हैं किसी भी तरीके से, ठीक है, वो अभी तक उनको यकीन नहीं आ रहा कि हम आ गए हैं। वो अभी भी लोगों को कहते हैं कि हमारे पास आए, हमें मुबारकबाद तो दें आके, काम वाम का नहीं कहते कि आए हम आपके काम करेंगे। वो इस वक्त अभी तक इसी चीज़ में है, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट साहब, कि वो लोगों को फ़ोन करके बुलवाते हैं कि यार आप मुबारकबाद देने नहीं आए, मुबारकबाद देने आए। क्या चैम्बर के प्रेसिडेंट को ये कहना चाहिए? चैम्बर के प्रेसिडेंट को कहना चाहिए कि जनाब मैं आपकी खिदमत के लिए बैठा हूँ, आपका कोई मसला है, आपका कोई काम है, मेरे पास लेके आए, मैं हाजिर हूँ। बजाय इसके कि वो जो लोगों को ये कहता फिर है कि आप मुझे मुबारकबाद देने के लिए नहीं आए, मुझे मुबारकबाद देने के लिए आए, मिठाई लेके आए, गुलदस्ता लेके आए और मुझे मुबारक दें। तो अभी तक जो सूरत हाल हमने देखी है वो यही है कि वहाँ पे इस वक्त सेल्फ प्रोजेक्शन का दौर चला हुआ है। हर जो बंदा है वो ये चाह रहा है कि मेरी प्रोजेक्शन ऐसी हो जाए, मतलब आइंदा आने के लिए कि मैं हिस्सा बन जाऊँ। इस वक्त सिर्फ प्रोजेक्शन का वहाँ पे चल रहा है, काम वाम तो हमें कोई नज़र नहीं आए। जी, लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद अमजद चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा मसूद आलम भट्ट साहब और सीनियर रहनुमा LPF आगा इफ्तिखार अहमद साहब, आपने LPF की मरकज़ी क़यादत की गुफ्तगू सुनी। वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुफादात की सियासत हो रही है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो ऑफिस बेरर हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियां सही तरीके से अंजाम नहीं दे रहे, चूँकि वो सही तरीके से मैंडेट लेके नहीं आए, ना वो सही रास्ते से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मसनद तक पहुँचे हैं। उनका तरीक़ाकार धांधली के ज़रिए इस टारगेट को अचीव किया गया, ये कहना है लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट की लीडरशिप का। लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट की लीडरशिप इस वक्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। वो अपने मद्दे मुकाबल से भी ये कह रही है कि तारीख लेने की बजाय या दूसरे कानूनी फोरम्स पर इस इलेक्शन को इल्तवा का शिकार करने की बजाय इलेक्शन का मैदान से जाएँ, इलेक्शन लड़ें, तमाम ग्रुप्स मैदान में उतरें, जमहूरी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, शफाफ तरीके से इलेक्शन लड़कर जो ग्रुप मैंडेट ले उसको इक़्तिदार की अनाम सौंपी जाए। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।